ऑलराइट एवरीवन, कई दिनों के बाद कंपनी आना हुआ है। अभी नीचे हूँ, नीचे से ऊपर चलते हैं, व्लॉग की स्टार्टिंग भी करेंगे। ये कुछ पेटियाँ रखी हैं कुछ मशीनों की, जो अभी नहीं जाएंगी, ये कल निकलेंगी। अभी मशीन रेडी नहीं है, लेकिन आपको मैं अंदर चल के दिखाते रहूँ। ये अपने 63 इंची के कोल्ड लेमिनेशन के रोलर्स को हम क्या कर रहे हैं, एक मशीन में इंस्टॉल करना है। एक मशीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये एक रोल था, ये रोलर है काफ़ी हैवी सिलिकॉन का और काफ़ी हैवी ड्यूटी है। तो एक तो ये है, एक और था वो हमने उधर भेज दिया, अभी उस पर काम चल रहा है। एंड एक ये रखा नया, तो ये पूरा पैक है। इसमें एक छोटा रोलर है, ये मतलब थोड़ा सा छोटा नहीं है, सेम ही साइज़ लग रहा है। हाँ सेम ही साइज़ है, 63 इंचेस, 63 इंची में जो स्टैंडर्ड साइज़ रहता है। तो इनको ना मशीन में लगाना है, मशीन अंदर है, लेकिन अभी मैं ऑफिस में चलता हूँ। एक कस्टमर की ये मशीन है, ये अपनी 10 बाय 40 इंची की मशीन है। एंड ये 36 बाय 48 इंची की मशीन है। एंड अंदर काफ़ी सारी मशीन है और भी, तो वो मैं दिखाऊंगा। लेकिन अभी लॉक लगा हुआ है, कोई आया नहीं है। आज संडे है, आज सबकी छुट्टी कर दी है, लेकिन मेरे को काम करना पड़ेगा। तो अभी मैं फटाफट से ऊपर चलता हूँ। एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि कौन कौन सी मशीन अपने पास रेडी है। मेरे को 2-3 कोटेशन बनाए थे, इसलिए मैं आ गया। एंड एक यूट्यूब की वीडियो अपलोड करनी थी, डेली व्लॉग चल रहा है मेरा, तो काफ़ी पुराना व्लॉग है। बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, इस वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन वो व्लॉग बना हुआ था और ना मैं कंपनी आ पा रहा था, घर पे नेट होता नहीं है और पूरा नेट इससे जा नहीं सकता, काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए मेरे को यहाँ पे आके अपलोड करनी पड़ती है वीडियो। तो अभी फटाफट से पहले वीडियो अपलोड करते हैं, कोटेशन बनाते हैं, दैन उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आपको पूरा फैक्ट्री का विजिट दूंगा, क्या क्या काम चल रहा है मेरे को भी नहीं पता, वो सारी मशीनें आपको भी बताऊंगा। एक बार मेरे को बस 2 चीज़ों का पता है। एक नए मशीन का ऑर्डर आ गया अपना, एक प्रोसेस में है, ये मशीन जाएगी। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। काफ़ी दिनों से मशीन रेडी हो गई थी, मतलब बुक हो गई थी, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था इसका कुछ। तो फ्रेम वगैरह रेडी है, पाउडर कोटिंग से आ चुका है, लेकिन मशीन का कुछ आता पता नहीं है अभी, तो उसे भी रेडी कराएंगे। एनियल लिफ्टिंग सिस्टम वाली है, जो आपने एक वीडियो देखी होगी ना, दिल्ली के एक क्लाइंट थे, उनको मैंने प्रॉपर वीडियो बना के मतलब पूरा समझाया था। तो वो ऐसी टाइप की मशीन है, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है। तो फटाफट से ऊपर चलता हूँ, दैन उसके बाद आपको बताता हूँ। एंड वन मोर थिंग, कि अपनी एक चंडीगढ़ मशीन गई थी लास्ट व्लॉग में, अगर आप कंटिन्यूसली व्लॉग देख रहे हैं। चंडीगढ़ गई थी लेनियर प्रिंटिंग मशीन, उसके साथ गए थे हमारे 21 रोल्स 8.5 इंची के, तो उन्होंने पेपर रोल मंगाए थे। एंड उसके अलावा कुछ क्लम्प गई थी रॉ मटेरियल, और लेनियर गए थे। तो 5 mm, 5 तो उन्होंने 20 mm के मांगे थे, क्योंकि 16 mm वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अभी पहली क्वालिटी गई है, तो उसके बाद और भी ऑर्डर करेंगे, देखते हैं। लेकिन अभी फटाफट से ऊपर चलते हैं। ऊपर जा ही रहा था वैसे मैं। तो शुभ गणेश करते हैं, लाइट वगैरह जलाते हैं और एसी भी चलाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस ताले को आज यहाँ पे रखते हैं। एंड वो वाला पंखा चल गया यार, ये वाला चलाना है मुझे। अब सही है, अब ये चल गया। एंड एसी को ऑन करते हैं। एसी का रिमोट ये रहा। ओके, थोड़ा 20 अभी ठीक है। तो अभी ना पूरा वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ, तो बताना क्वालिटी और पूरा कैसा लग रहा है। मतलब काफ़ी बड़ा स्पेस हो गया है, वैसे भी 0.5 पे रिकॉर्डिंग हो रही है, वरना 1x पे करता था। और ये अपनी स्टिक भी है, तो वीडियो स्टिक है, ये फ़ोटो स्टिक भी बोलते हैं, या पता नहीं क्या सेल्फी स्टिक बोलते हैं इसे। तो ये भी थी मेरे पास, तो मैंने सोचा एक कर लेते हैं। तो अगर आपको मतलब आप कंटिन्यूसली आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, तो एक्चुअली क्या है ना, मेरे घर चल रही थी पूजा, महामृत्यु कल जाप चल रहा था, महामृत्युवल जाप मेरे को बोलना नहीं आ रहा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो एक पूजा है, जहाँ पे क्या मतलब बहुत सारे पंडित आए थे, 7 पंडित आए थे, जो उन्होंने पूजा कराई मेरे लिए। एंड उसके बाद मैं 3 तारीख से 9 तारीख तक उनके पास था, मतलब 3 को चली, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 7 दिन हो गए ये। एंड मेरा आज 11 है, तो 11 को आज गंगा जी नहा के आए हैं सुबह सुबह, मतलब 10 बजे मैं आ गया था। दैन उसके बाद अपने प्रॉपर काम पे आ गए वापस, इसलिए आज संडे की छुट्टी, वरना संडे की कभी छुट्टी नहीं करते हम, प्रॉपर काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। और जो अपने यहाँ लोग काम करते हैं वो भी प्रॉपर अपने यहाँ असेंबली वगैरह पे लगा देते हैं उन्हें, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अभी गैप हो गया, उसकी वजह से पूरा डिसबैलेंस हो गया है अपना शेड्यूल, लेकिन अभी फिर से उसे ट्रैक पे लेके आना है। एंड
मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी जो दिन निकले हैं ना, इनमें ना बहुत सारी चीज़ें, मैं पूजा में ही बैठा रहा था, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे करी भी थी, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। आप बाहर नहीं जा सकते कहीं पे भी, और ना ही आप फ़ोन यूज़ कर सकते ज़्यादा, तो ये भी एक पाबंदी थी। और सुबह 7 बजे से पूजा स्टार्ट होती थी हमारी 11 बजे तक, तो 4 घंटे यहाँ पे पूजा ख़त्म होती थी। उसके बाद 3:30 बजे से 3 बजे पंडित जी आ जाते थे, तो फिर 3:30 से मैं बैठता था 5 बजे पूजा में। वो उससे पहले मृत्यु वो जाप करते थे, मालाएं गिनते थे। उसके बाद क्या होता है, तो फिर उसके बाद 5 बजे से 7:30 बजे तक मैं उसमें रुद्र अभिषेक करवाता था। मतलब मेरे हाथों से 7 दिन रुद्र अभिषेक हुआ है। कभी हमारा गन्ने के रस से हुआ है, कभी अनानास के, कभी आम से, कभी शहद से, दूध से। तो ऐसे 7 अलग अलग तरीके से उनका अभिषेक किया एंड उनकी पूजा हुई थी। तो उनको वो वस्त्र चढ़ाए गए हर बार। इस हिसाब से एक पूजा कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद सबको हमने विदा करा एंड 9 तारीख को कंप्लीट विदा हो गए थे। 10 तारीख को हमारा एक छोटा सा भंडारा था और 11 को हम गंगा जी नहा के वापस आ गए। तो पूरा परिवार गया था, तो काफ़ी ज़्यादा सही लगा। एंड अब उसके बाद पूरा वर्क स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा लास्ट शायद व्लॉग था 3 जुलाई या 4 जुलाई को, मेरे को भी याद नहीं है अभी। तो अभी है 11, तो काफ़ी ज़्यादा गैप हो चुका है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बीच में जो कस्टमर हैं जो मेरे साथ हुए थे फाइनल, तो एक तो मैंने बताया था, एक वीडियो देख के आए थे अंकल। तो वो एक्चुअली हैं सिक्किम साइड से, मतलब मेरे को याद नहीं है स्टेट। तो मैं एक बार देख के एक बार चेक करके बताऊंगा आपको। उन्होंने 10 बाय 40 इंची की लिनियर लिफ्टिंग वाली मशीन ले ली, उन्होंने एडवांस कर दिया। लेकिन अभी उनका थोड़ा चल रहा है टाइट, और बारिश भी बहुत हो रही थी तो पाउडर कोटिंग सूखने में भी टाइम लग गया, भट्टी नहीं चल रही थी उनकी। तो देन उसके बाद क्या हुआ, आज नहीं कल हम उन्हें मशीन डिस्पैच करेंगे। आज पूरा फ्रेम वर्क आ गया है, वैसे तो कल आ गया था लेकिन आज संडे है तो इसलिए हमने छुट्टी कर दी। अब कल ही काम स्टार्ट करेंगे, तो कल पूरा पहले मशीन को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद डिस्पैचिंग करेंगे और उसकी पेटी वगैरह जो भी है वो भी मैं बताऊंगा। एंड एक और बात, बीच में हमने ना एक मेटल प्रिंट और किया था, मैं उसका फ़ोटो लगा दूंगा आपको, वरना वीडियो भी चल जाएगा साइड में, शायद आपने देख लिया होगा वीडियो। तो ये मेटल प्रिंट था एल्यूमिनियम पे, तो ये काफ़ी अच्छा आया था। ये गई थी जयपुर प्लेट, तो हमने पूरा रैप करके अच्छे से इसे भेजा था। देन कस्टमर काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। वो ना एक एसोसिएशन में, मतलब एक जागरूकता फैलाते हैं ना लोग। मतलब एक और चीज़ बोल रहा था मैं, क्या बोलते हैं उसे, जो चीज़ें रहती है चैरिटी की, तो वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं वो। तो इसलिए क्या है, मैंने उनके लिए एक छोटा सा काम किया था, मतलब प्रिंटिंग करी और लाइट चली गई है। चलो कोई बात नहीं, पहले बताता हूँ आपको। तो वो प्रिंटिंग करी मैंने एल्यूमिनियम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कहीं प्लेट नहीं मिल रही थी उसकी, तो प्लेट मैंने अरेंज करी। फिर उसके बाद उनका 10 को था, मतलब कल उनका था, तो उससे पहले मेरे को कहीं ना कहीं से प्लेट अरेंज करा के उनको देनी थी प्रिंट करके। मेरा एक बंदा है जिसके पास मशीन लगी हुई है, तो वो एक्चुअली मेटल प्रिंटिंग ही करता है, लेकिन उस टाइम उसकी मशीन चल नहीं रही थी ड्यू टू जो उसकी केबलिंग थी ना पूरी कंपनी की, उसे वो चेंज करवा रहा था। तो उन्होंने बोला सर मैं आपको एक काम करता हूँ, प्लेट एंड उसकी कोटिंग वो मैं आपको भेज देता हूँ, आप प्रिंट कर लीजिए। मैंने बोला क्या कहते, मैं भाई तू मेरे को ये भेज दे फटाफट से, एंड मैं उसके बाद मेरे पास मशीन तो रहती है, मैं उससे किसी से भी मशीन से प्रिंट कर लूँगा। प्रिंट आउट मेरे पास प्रिंटर भी रखे हुए हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो ठीक है सर फाइनल हुआ। एंड फिर वहाँ से मैंने मंगाई वो प्लेट पंजाब लुधियाना से यहाँ पे दिल्ली, और इतने जेन्युइन बंदे थे वो, यहाँ पे खुद ही छोड़ने आए। तो वो बहुत ज़्यादा गेस्चर बहुत अच्छा था। मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशन हैं उन कस्टमर के साथ। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पासपोर्टर के थ्रू घर पे मैंने मंगाई। फिर उसके बाद मैंने पापा जी को बोल दिया कि इस पे ऐसे इस तरह से करना है, तो मैं तो बाहर निकल नहीं सकता था। देन उसके बाद पापा जी यहाँ पे आए, उस पर कोटिंग करी एंड उसके बाद उसे क्यूरिंग में मशीन को रखा, क्योंकि उसे ड्राई भी करना है कोटिंग को। तो उसके बाद क्या हुआ, उस पर प्रिंट हुआ एंड उसके बाद वो मशीन को उसी दिन हमने डिस्पैच कर दी। 7 को प्रिंटिंग कंप्लीट हो गई थी और 7 को ही वो प्लेट आई थी। तो दोनों काम कंप्लीट हुए उस दिन ही। एंड उसके बाद उसी दिन मैंने डिलीवर कर दी, डिस्पैचिंग पे लगा दी। एंड उन बंदे को 10 का प्रोग्राम था उनका, एंड उनको 9 की सुबह उन्हें प्लेट मिल गई। तो फटाफट से जल्दी से जितना जल्दी हो सकता मैंने किया। मैं तो इससे और जल्दी कर देता, मतलब 8 बजे पहुंच जाती बाय फ्लाइट। लेकिन क्या था कि जहाँ पे वो था ना उनका पिन कोड, तो वो बहुत ही ज़्यादा रूरल एरिया, मतलब
वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप एरिया नहीं था, वहाँ पे कोरियर इतने अवेलेबल नहीं थे और ना ही कोई ऐसे सुविधा थी। तो इस हिसाब से मैंने देखा इधर उधर, तो मेरे को ट्रैक ऑन से सबसे बढ़िया लगा, तो ट्रैक ऑन से मैंने 2-3 कोरियर वालों से बात करी। देन उसके बाद उनका कोरियर फाइनली डिस्पैच हुआ जितनी भी जल्दी हो सकता था, तो मैं आपको वो भी फ़ोटो दिखा दूँगा। एंड अभी अपना काम करते हैं, 2-3 डिज़ाइन पेंडिंग है मशीन्स की। एंड एक मैंने आपको बताया था ना, एक नई टाइप की मशीन बनाएंगे, डिज़ाइन मैंने रेडी कर लिया है, कस्टमर को भी हो गया फाइनल। देन उसका पेमेंट एडवांस आ चुका है, मंडे से उसका काम स्टार्ट करेंगे, रॉ मटेरियल कटवाएंगे। एंड एकदम न्यू टाइप की मशीन, कभी ना आपने देखी ना हमने आज तक बनाई ऐसी मशीन, तो वो एक नई मशीन है। एंड काफ़ी अच्छा लगा कस्टमर के साथ, उन्होंने हमें कोऑपरेट किया। देन अभी क्या है, वो पहले मशीन देखेंगे, उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो फटाफट से एक काम करता हूँ, एक फाइनल कोटेशन बनाते हैं, एक कस्टमर और है उनका एक कोटेशन बनाएंगे। देन उसके बाद 2-3 डिज़ाइन है वो करते हैं। गाइस लाइट तो नहीं आ रही, लेकिन अपने पास एक मस्त चीज़ आ गई है। एक सैम्पलिंग हुई थी, तो मैं नहीं था यहाँ पे, लेकिन कस्टमर मेरा ही था, तो वो आए थे वीडियो देख के। तो यहाँ पे ये टेस्ट करके गए, तो हीट प्रेस उन्हें काफ़ी अच्छी लगी एंड बुक करके गए 15x15 इंची की। तो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, रेडी हुई है मशीन, तो ये आप चेक करें। ये उन्होंने, ये जो है ना, ये फिल्म रहती है, उसे फॉयल प्रिंटिंग बोलते हैं। जो ये ग्लॉसी आपको आ रहा है ना, ये सिल्वर, मतलब जो रेनबो में कलर होते हैं ना 7, तो उस टाइप का लग रहा होगा, CD टाइप। तो ये टी-शर्ट वगैरह पे वो करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको मशीन दिखाऊंगा 15x15। गाइस इतनी गर्मी हो रही है ना, ऊपर मैं 3rd फ्लोर पे हूँ और ऊपर की जितनी भी हीट रहती है ना, वो डायरेक्ट ही ऊपर आती है, तो इसकी वजह से ना पूरा ही ऑफिस गर्म रहता है। इसलिए ऊपर ना दो AC लगी हुई हैं, एक मेन ऑफिस में एंड अंदर कैबिन्स में। मेरे वाले में तो है नहीं, बस मैं पंखे से काम चलाता हूँ। तो अभी देखते हैं। एंड एक और खुशखबरी देनी है, अगर आप शेयर कर रहा हूँ वैसे, तो मेरा एक प्रोजेक्ट नया चल रहा है एंड उस प्रोजेक्ट में हम कर रहे हैं एक, चलो आपको मैं बाद में बताऊँगा, वो थोड़ा एक सीक्रेट है, मैं किसी के साथ कर रहा हूँ पार्टनरशिप में। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं उस चीज़ को भी रिवील करूँगा, लेकिन अभी अपनी मशीनों पे ध्यान देते हैं। एक्चुअली एक तरह का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम, लॉन्च कर रहे हैं, तो वो जल्दी निकलेगा। गाइस लाइट आ गई है, देन अब मैं स्टार्ट करता हूँ काम। बिना लाइट के काम भी नहीं होता, फटाफट से AC तो ऑन ही है, ये देखो आप, अपना स्टार्ट करते हैं। हाँ, मेटल प्रिंटिंग आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप की मेटल, ये आप देख रहे हैं ना, ये दिस इज़ मेटल प्रिंटिंग, ये पूरा मेटल का है। अगर आप ये भी देखने चाहें ना, वार्निंग बोर्ड्स जो रहते हैं, ये भी पूरा मेटल है। ये अगर आप चेक करें, मतलब ये तो बच्चों का, मतलब हमने ऐसे टेस्ट किया था ना। अगर यहाँ पे देखें, ये कोटेड है, तो यहाँ पे ये चेक कर रहे हो, ये मेटल है। एंड ये जो है ना, ये पता है कि मैं बताता हूँ क्या हुआ था, इस चक्कर में बताता हूँ आपको। जब हम इसे प्रिंट कर रहे थे ना, तो क्या हुआ था कि ये है उस बंदे का पीस, ये प्रोडक्ट है जो हमें देना है। तो इसमें क्या है ना, इस पर प्रिंटिंग होनी है पहले, एंड उसके बाद पीछे ना एक स्टिकी मैट रहता है जिसे आप चिपकाएंगे, एडहेसिव टाइप का, तो वो चिपकेगा, इसको भी चिपकाएगा। एंड ये क्या रहेगा, ये दीवार में भी चिपकेगा, मतलब डबल साइड टेप रहती है ना, सेम ऐसा ही रहता है, लेकिन इसमें ना एडहेसिव प्रॉपर्टी ज़्यादा रहती है, चिपकने की ज़्यादा शक्ति रहती है। तो आप देखेंगे साइड में ये ब्लैक टाइप का, ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ है, ये जो है ये, तो ये थी वो चीज़ें। उसके बाद हमने ये वाली प्रिंटिंग करने के बाद ये वाली चीज़ें लगाई। अगर हम प्रिंटिंग के साथ लगाते तो ये मेल्ट होकर निकल जाता, ख़राब हो जाता। एंड फिर ये क्या था, हमें दिखाना भी था हर जगह, तो ये ना बार बार चिपक रहा था। जैसे हमने यहाँ पर रख दिया, चिपक गया, जिसकी वजह से ना ये प्लेट भी थोड़ी सी बैंड हो गई है। अगर आप चेक कर रहे हैं तो ये थोड़ी सी बैंड हो गई है ना। तो इसमें आप देखेंगे ना, ये डॉटेड, ये जो दिख रहे हैं ना, ये जो लोग देख नहीं पाते, बस फील करके छुपा देना उनके लिए। तो ये उसमें साइन लैंग्वेज जो रहती है, साइन लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, इसे ब्रेनली बोलते हैं शायद, मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था। तो ये आप चेक करें तो इनका मतलब रहता है, हर एक लेटर, मतलब जो डॉट है ना, हर एक लेटर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हम आम लोग नहीं पढ़ पाएंगे इसे, लेकिन जो देख नहीं सकते वो ऐसे फील करके इसे आराम से पढ़ सकते हैं, क्या लिखा क्या नहीं लिखा। तो आपने ऐसे डॉटेड प्लेट, मतलब ऐसे डॉटेड लाइन आपने देखी होंगी जो फुटपाथ पे भी लगी हुई हैं,
मेट्रो में आपने ज़्यादातर देखी होंगी लंबी लंबी येलो पट्टियाँ रहती हैं, तो उस टाइप में वो अपनी स्टिक फंसा के ऐसे ऐसे करके वो सीधा निकल सकते हैं, इस टाइप में रहती हैं। तो ये एक अपना इंस्ट्रक्शन बोर्ड था, तो ये तो अपना चेक हो गया, लेकिन अभी कस्टमर इसे फाइनल करेगा, दैन उसके बाद वो मशीन के लिए रिकॉर्ड करेगा। ये हमने बस उसके लिए रखा है, एंड उसने देख भी लिया था, 2-3 सैंपल थे, तो एक सैंपल हमने ही रख लिया दिखाने के लिए लोगों को। मेरे पास काफ़ी सैंपल हैं इसके, जो ये है ना मेटल एलुमिनियम प्रिंटिंग, तो इसके काफ़ी सारे सैंपल हैं, लेकिन अभी क्या है दिखा नहीं सकता, मेरे पास अंदर रखे हुए हैं, मेरे को काम भी करना है थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था ना, एक लुधियाना वाले थे जिन्होंने मेरे को मेटल प्रिंटिंग प्रोवाइड कराई थी, मेटल शीट प्रोवाइड कराई थी, वो इतने अच्छे कस्टमर है ना मेरे, तो उन्होंने क्या बोला पता है, अभी तो मेरी मशीन नहीं चल रही, मेरी वायरिंग की कुछ मतलब इशू आ रहे हैं फैक्ट्री में, तो जब भी मेरी मशीन रेडी हो जाएगी ना, मैं आपके पास विज़िट करूँगा एंड आपको ना 2 मेटल शीट प्रिंट, मतलब आपको मेटल की शीट विद प्रिंटिंग आपको गिफ्ट करके जाऊँगा। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैंने पहले ही बोला था आपसे, कहते हैं जब भी मैं उनसे बात करता हूँ काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे हैं लुधियाना के, पंजाबी हैं वो, और मेरे से एज में भी थोड़े बड़े हैं, एंड तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन अभी काम स्टार्ट करते हैं, मैं बातों में खो जाता हूँ, बातों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या करें, काम भी करना पड़ेगा, बातों से कुछ नहीं होता, सब चीज़ एक्शन से होती है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे ना, तब तक कुछ भी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो अभी एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, दैन आपसे बाद में मिलता हूँ, एंड नीचे का भी दिखाऊंगा प्रोसेसिंग वगैरह। अभी कैमरेज वगैरह ऑन करने पड़ेंगे मेरे को, यहाँ से कैमरेज तो ऑन है लेकिन वो नहीं ऑन, ये क्या चीज़ है। राइट एवरीवन, तो अभी लैपटॉप रख के चलता हूँ मैं नीचे, एक्चुअली मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो अभी फटाफट से नीचे जाके ना मैं आपको थोड़ा सा मशीन वगैरह का भी दिखाता हूँ। अपने पास कौन कौन सी मशीन रेडी है, एंड शायद मैं अभी गांव जा सकता हूँ, तो एक प्रॉब्लम हो गई है, तो फटाफट से मेरे को गांव निकलना पड़ेगा। एक्चुअली क्या था ना कि घर हमारा मतलब पूरा परिवार यहीं पे था, तो गांव में रहते हैं बाबा अम्मा, एंड चाबी वो यहीं पे भूल गए हैं, तो मुझे देने जाना होगा। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, समथिंग अराउंड 100 किलोमीटर है। तो अगर अब मैं बैठूँगा बस में तो विद इन 2 आवर्स में पहुँच जाऊँगा। अभी बज रहे हैं 3, तो 5 बजे तक शायद मैं पहुँच जाऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी लाइट बंद करते हैं, पहले पूछ लेता हूँ, अगर कोई जा रहा होगा तो उस हिसाब से वो प्लान कर लेंगे, वरना मेरे को जाना पड़ेगा। इन लाइट्स को भी हम करते हैं शट डाउन, बढ़ाने का टाइम आ चुका है। ओके, काफ़ी घंघोर अंधेरा है यहाँ पे, लेकिन मुझे आदत है इस अंधेरे की, तो मैं निकल सकता हूँ आराम से बिना किसी लाइट के। मेरे को यहाँ पे स्टेप्स याद है ना। ओके चलो नीचे चलते, दिखाता हूँ आपको बाहर। मैं यहाँ हूँ तो यार है थोड़ा है जानने पे ऐसे तो नहीं। चलें आओ। ये तो फायदा है नहीं, हम लोग भैंस रात से क्या में तेने यार चराती रही। अच्छा, और का आवाम घास रह जाएगी तो और का फायदा होगा, धरातन से काटते रहेंगे। चले आता है तो खाते हैं। ये हमारे भैंस पे ना है ना अब, वरना हम भी वही बहते,
हमारी ज्वार तो बहुत ऊंची ऊंची है भाई। तो हमने बनते वो दे दी। हाँ वही है, ये घास यहाँ पे काटे ना है। कीरा वीरा है मैं यहाँ में। चलो ये बढ़िया है वो ना, ये रोड है वो का बनवाया था। रोड कहाँ है वो जो रास्ता आदमी होगा कलिए साहब कलिए हमरा दी या में यहाँ पे छील छाल कर गोसन। हाँ अब खोल के भींस अब या पानी की जरूरत पड़ने लगी वो वहाँ पे रोक दिए वहाँ पे। अच्छा ये पेड़ काय को लगा रखा हमने अपने में? कहाँ ये तो वैसे हुई थी भैंस। ये उधर भी है, पड़े हैं उधर, उधर पड़े हैं। यहाँ पर ये दो को तोड़ हम ये जमीन हमने अच्छा ये कह रहा दिख गो ओ उधर भी है। हाँ तो आज जब यहाँ पर है मैंने यहाँ पे तोड़ ही लेंगे। दो है ना इधर, तो एक ये है और दो ये बड़े बड़े हैं ये तो। ओ ये तो पगोदी है ये तो बड़ो है। कदुआ भी दिखे मुँह लगे, कदुआ खत्म। हाँ ओ ये भी बड़ो है। अरे एक और है आगे, वो दो हैं आगे दो, एक तो ये है एक हीरो एक और है आगे एक वो पड़ो। अरे क्या ही है बाबा यहाँ पे तो सही है सही है। आगे यही ले जाते हैं ना, सही रहता उनके लिए। 4 दिन की सब्जी तो यही है जाती। हाँ दिख दो मुझे एक आगे पड़ो। अगर ये ले जाते सब्जी है का है ये ले कौन जा तो चलेगा। मैं बोल रहा हूँ अगर तुम बोलते हैं क्या बन ये है कबरा दिया। अच्छा ये हम फर्क तो है ये पक्का है। हाँ मैंने यहाँ पे तोड़ दिया यहाँ में 1 दिन 2 दिन पूरे